मंगल चंडिका स्तोत्र के लाभ। इस स्तोत्र का पाठ आप मंगलवार के दिन से आरंभ करें और साथ में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप अवश्य करें। यह अत्यंत चमत्कारी स्तोत्र है। इसका जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त करना चाहिए। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का वर्णन हमारे यहाँ कई शास्त्रों में, ग्रंथों में प्राप्त होता है। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र पूरी तरह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ स्तोत्र है। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करने से उस व्यक्ति की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। चंडिका देवी महात्मा की सर्वोच्च देवी मानी जाती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में चंडिका देवी को चामुंडा माँ दुर्गा कहा जाता है। चंडिका देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूपों से एक ही मानी गई है। श्री मंगल चंडिका स्तोत्र का व्यक्ति नियमित रूप से यदि पाठ करता है तो उसे धन, व्यापार, ग्रह क्लेश आदि समस्याओं, परेशानियों से निजात मिलती है। मंगल चंडिका स्तोत्र का नियमित पाठ करने से जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है या जो जिनके जन्म कुंडली में मंगल दोष है, जिसको मांगलिक कहा जाता है, अगर ऐसे जातक प्रतिदिन नित्य प्रति प्रातःकालीन स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें तो विवाह में आ रही परेशानियां तत्क्षण दूर हो जाती हैं। मंगल दोष के कुछ प्रभावी एवं लाभकारी उपाय। मंगल दोष की वजह से यदि विवाह में देरी हो रही हो तो ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो सुयोग्य आचार्य और ब्राह्मणों के द्वारा इस स्तोत्र का पाठ व्यक्ति को अवश्य कराना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने से जीवन में अत्यंत लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में 1, 4, 7 और 12 भावों में मंगल होता है उन्हें मांगलिक दोष होता है। इस दोष के कारण जातक को कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनके भूमि से संबंधित कार्यों में बाधा आ जाती है, विवाह में विलंब होता है, ऋण से मुक्ति नहीं मिल पाती है और वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। अगर किसी युवती के विवाह में मंगल की वजह से बाधाएं आ रही हों तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज हनुमान जी के चित्र की स्थापना करें और देसी घी का दीपक जलाकर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। बंदरों को, कुत्तों को गुड़ व आटे से बनी मीठी रोटी खिलानी चाहिए। मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना भी लाभ देता है। माँ मंगला गौरी की आराधना से भी मंगल दोष दूर होता है। भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से भी मंगल दोष के दुष्प्रभावों से लाभ मिलता है। मंगलवार को गुड़ और आटे की लोई पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलावें। मंगली कन्याओं को गौरी पूजन तथा श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 9वें श्लोक का
नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। मंगल दोष यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो शयन काल में कन्या को चाहिए कि सिर के नीचे हल्दी की गांठ रखकर सोना चाहिए और नियमित 16 गुरुवार पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। जो भी बाधाएं आ रही हैं तत्क्षण वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज का पूजन करें और 108 हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप हर प्रकार की बाधा का नाश करने वाला होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करके मंगल ग्रह की शांति कराने से वैवाहिक व दाम्पत्य जीवन में मंगल का दुष्प्रभाव दूर होता है। यदि कन्या मांगलिक है तो मांगलिक दोष को प्रभावहीन करने के लिए विवाह से पूर्व कन्या का शास्त्रीय विधि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा से विवाह कराना चाहिए। यदि मांगलिक वर भी हो तो विवाह के ठीक पूर्व वर का विवाह तुलसी के पौधे के साथ खट, जिसको कुंभ विवाह कहा जाता है, वो करा देना चाहिए। यदि मंगली दंपत्ति विवाह के बाद लाल वस्त्र धारण करके तांबे के पात्र में चावल भरकर और एक रक्त पुष्प उस पर रख लें, कुछ दक्षिणा रख लें और श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित करें तो विवाह में दाम्पत्य जीवन में जो कलह है, दोष है, वो सब दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। मांगलिक दोष के निवारण के लिए इस मंगल चंडिका स्तोत्र का 21 पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे मंगल दोष के प्रभाव दूर हो जाएंगे। और यदि आप करने में सक्षम नहीं हैं तो किसी आचार्य और विद्वान के द्वारा इस मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करा लेना चाहिए। यदि विशेष जानकारी आपको चाहिए तो आप 87 073 53 53 3 पर संपर्क कर सकते हैं। सादर जय जय सिया राम।